नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। मैं एमडी डीएम एंडोक्राइनोलॉजी जो कि डायबिटीज़, थायराइड व हार्मोन रोगों से डील करता हूँ। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ में क्या क्या जांचें करानी चाहिए। तो अमूमन जब डायबिटीज़ को पहले ये जान लें कि डायबिटीज़ कैसे हम डायग्नोज करें। तो अगर खाली पेट की शुगर 126 या 126 से ऊपर आए, या भरे पेट की शुगर जो कि 2 घंटे बाद खाने के चेक करते हैं 200 या 200 से ऊपर आए, या 3 महीने की एवरेज शुगर 6.5 या 6.5 से ऊपर है, तो हम ये बोलेंगे कि डायबिटीज़ है। कभी कभार कंफर्मेशन के लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पाउडर पीने के 2 घंटे के बाद शुगर की जांच की जाती है। यदि शुगर 200 या 200 से ऊपर आए तब मानते हैं कि शुगर हो गई। यदि इनमें से कोई भी 2 क्राइटेरिया पॉजिटिव आते हैं तब हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति को शुगर है और उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि डायबिटीज़ पहली बार डायग्नोज हो जाती है, उसके बाद हमें क्या क्या जांचें करानी चाहिए। सबसे पहली बार टाइप 2 डायबिटीज़ में आशंकाएं होती हैं कि अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके लिए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और यूरोपियन एसोसिएशंस ये सब रिकमेंडेशंस देती हैं कि हमें नियमित तौर पे सबसे पहले जैसी डायग्नोज हो, सबसे पहले किडनी का टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन आता है। इसके साथ साथ ही पेशाब में प्रोटीन की मात्रा तो नहीं जा रही है, जिसको बोलते हैं यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। इस टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। पैरों में नसों में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसके लिए एक न्यूरोपैथी टेस्टिंग होती है, जिसको कि वीपीटी टेस्ट बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद लिवर के टेस्ट में कोई फैटी लिवर तो नहीं हो रहा, उस टेस्ट की आवश्यकता होगी। हार्ट में इन्वॉल्वमेंट है, वो अगर सिम्टम्स हैं तो उसके आधार पे हार्ट की जांचों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा आंखों के पर्दों की जांच होती है, जिसमें पुतली फुला के आंखों के पर्दों में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, इसकी हमें जांच करनी होती है। इसके बाद जैसे ही शुगर के लिए दवाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं तो रेगुलर बेसिस पे शुगर की जांच हमें ग्लूकोमीटर के माध्यम से रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, जिसमें 6 तरह की शुगर अमूमन हमें चेक करने की आवश्यकता होती है। सुबह खाली पेट की शुगर, सुबह खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर, दोपहर खाने के पहले की शुगर, दोपहर खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, रात खाने के पहले की शुगर और रात खाने के 2 घंटे बाद की शुगर। इन 6 में से नियमित तौर पे एक शुगर डेली चेक की जा सकती है। रैंडमली इन्हीं शुगर्स को हमें मॉनिटर करना चाहिए। इसके अलावा आधुनिक तौर पे एक डिवाइस आया है, जिसको कि CGMS डिवाइस बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि एक चिप की तरह यहाँ अटैच हो जाता है और ये बिना प्रिक के शुगर को रेगुलर बेसिस पे हर 15 मिनट में शुगर को मॉनिटर कर सकता है। तो ये डिवाइसेस भी कभी कभार आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं शुगर को मॉनिटर करने के लिए। इसके बाद हर 3 महीने में HbA1c, जो कि 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट होता है, उसकी टेस्ट की आवश्यकता होती है। और HbA1c का टारगेट 7 से कम या किसी में 6.5 से कम का टारगेट लेके चलते हैं। तो हर 3 मंथ्स में HbA1c की जांच होनी चाहिए। इसके बाद अगर ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो हर साल हमें वही जांचें फिर से करानी है, जबकि डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे। तो डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में क्या जांचें आती हैं, ये हर साल कराने की आवश्यकता है। वो है सीरम क्रिएटिनिन, किडनी की जाँच, किडनी के ही अंदर पेशाब की जाँच, जिसमें पेशाब में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। फिर से नसों की जांच यानी कि वीपीटी, किसी में ज़रूरत पड़े तो ABI टेस्टिंग भी होती है, जिसको एंकल ब्रेकियल इंडेक्स बोलते हैं। हार्ट की जांच ज़रूरत पड़ने पे, लिवर के टेस्ट और इसके साथ आंखों के पर्दों की जांच हर सालाना हमें कराने की आवश्यकता होती है। यदि हम ये सारी जांचें प्रॉपर तरीके से जो भी रिकमेंडेशन उसकी तरह चलते हैं तो आगे डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को हम बहुत पहले ही रोक सकते हैं, दवाइयों के माध्यम से और सतर्क होने के माध्यम से। याद रहे, यदि अगर हम सतर्क रहेंगे तभी हम इस बीमारी को प्रॉपरली डील कर पाएंगे। थैंक यू।